बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुआ खेलना और शराब पीना इस्लाम की नज़र में। तारुफ। इस्लाम इंसानियत का धर्म है जो इंसान की भलाई और समाज की शुद्धता को प्राथमिकता देता है। कुरान और हदीस में हर उस चीज की मना की गई है जो इंसान को नुकसान पहुंचाए, समाज में फसाद फैलाए या अल्लाह की नाराजगी का कारण बने। जुआ खेलना और शराब पीना इन्हीं हराम चीजों में से हैं जिनसे न सिर्फ इंसान की दुनिया तबाह होती है बल्कि उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इस लेख में हम कुरान, हदीस, उलेमा की राय और वर्तमान समय के उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से समझेंगे कि जुआ और शराब क्यों हराम हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। कुरान में जुआ और शराब का जिक्र। 1 सूरह अल-बकरह 2:219। वे आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए, उनमें बड़ा पाप है और लोगों के लिए कुछ लाभ भी है, लेकिन उनका पाप उनके लाभ से कहीं बढ़कर है। यह आयत इस बात का प्रमाण है कि चाहे लोग शराब और जुए में थोड़े बहुत फायदे गिनाते हों, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। 2 सूरह अल-माइदा 5:90-91। ए ईमान वालों, शराब, जुआ, मूर्तियां और तीरों के जरिए भाग्य ज्ञात करना शैतान के गंदे काम हैं। अतः इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको। शैतान तो चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और बैर डाले और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम रुकोगे नहीं? यह आयत साफ शब्दों में शराब और जुए को हराम करार देती है और इन्हें शैतान का काम बताती है। हदीस में जुआ और शराब। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुआ और शराब के बारे में सख्त चेतावनी दी है। 1 शराब के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशे की चीज हराम है। जो दुनिया में शराब पिएगा और बिना तौबा किए मरेगा, वह आखिरत में जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी और मुस्लिम। एक और हदीस में आता है, शराब गुनाहों की जड़ है। 2 जुए के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नर्दशीर जुआ खेलने का एक खेल खेले, वह ऐसे है जैसे उसने अपने हाथों को सुअर के खून और मांस में डुबोया हो। सही मुस्लिम। जुए और शराब के नुकसान। 1 व्यक्तिगत नुकसान। शराब पीने वाला अपनी अक्ल खो बैठता है। सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। जुआ खेलने वाला जल्द ही कंगाल हो जाता है। उसकी कमाई बर्बाद हो जाती है। स्वास्थ्य पर गंभीर असर। शराब से लिवर, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचता है। आत्मसम्मान और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। 2 पारिवारिक नुकसान। घर में कलह और फसाद बढ़ जाता है। रिश्तों में दरार आती है। बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। औरतों और बच्चों पर अत्याचार बढ़ जाता है। 3 सामाजिक नुकसान। समाज में अपराध बढ़ता है। सड़क हादसे, घरेलू हिंसा और चोरी डकैती शराब और जुए के कारण आम होते हैं। बेरोजगारी और गरीबी फैलती है। वर्तमान समय में जुआ और शराब की नई शक्लें। आज के दौर में जुआ और शराब ने आधुनिक रूप धारण कर लिया है। ऑनलाइन जुआ, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए लोग घर बैठे जुआ खेल रहे हैं। कसीनो और लॉटरी। बड़े बड़े शहरों में कसीनो चलाए जा रहे हैं, जहां लाखों लोग अपनी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। शराब का फैशन। शराब आज फैशन और स्टेटस सिंबल बना दी गई है, जबकि इसके नुकसान वही हैं। स्पोर्ट्स बेटिंग और शेयर मार्केट का जुआ। आजकल खेलों पर सट्टेबाजी और अनियमित शेयर कारोबार भी जुए का हिस्सा बन चुके हैं। इससे बचने के उपाय। 1 तौबा और इस्तिगफार करें।
दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें और आगे से इन गुनाहों से दूर रहने का पक्का इरादा करें। 2. अच्छी संगत अपनाएं। उन दोस्तों और महफिलों से बचें जहां शराब और जुए का माहौल होता है। 3. कुरान और नमाज से रिश्ता मजबूत करें। नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है। 4. मानसिक और चिकित्सकीय सहायता लें। जो लोग शराब या जुए की लत में फंस गए हैं, उन्हें सलाह और इलाज की भी जरूरत होती है। 5. समाज में जागरूकता फैलाएं। दूसरों को भी इस बुराई से बचाने का फर्ज अदा करें। उलेमा की राय। इस्लामी विद्वानों ने जुए और शराब को उन बड़े गुनाहों में गिना है जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इंसान शराब और जुए में लिप्त रहता है, उसकी अक्ल में रोशनी नहीं रहती और उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। जुआ खेलना और शराब पीना न सिर्फ इस्लामी शरीयत में हराम हैं, बल्कि इनका नुकसान दुनियावी तौर पर भी बहुत बड़ा है। यह इंसान की सेहत, माल, रिश्ते और आखिरत चारों को तबाह कर देता है। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें चाहिए कि हम इन बुराइयों से दूर रहें और दूसरों को भी बचाएं। तौबा का दरवाज़ा खुला है, आज ही नियत कर लें कि हम इन गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की राह पकड़ेंगे। दुआ। ए अल्लाह, हमें जुए और शराब जैसी बुराइयों से बचा और हमारे दिलों को अपने जिक्र और इबादत के लिए खोल दे। आमीन।